हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम +1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री और कंपाउंड एंट्री, तो उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है कि जब हम जो है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर के बिगिनिंग में जो हर एक फर्म होती है वो अपनी न्यू बुक्स स्टार्ट करती है, तो उसमें जो होती है फर्स्ट एंट्री जो होती है वो ओपनिंग एंट्री होती है। तो ओपनिंग एंट्री में क्या होता है कि जो उनकी प्रीवियस ईयर की लास्ट ईयर की एसेट्स लाइबिलिटीज या कैपिटल होती है उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो कैरिड फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है तो इसलिए इसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और जो एंट्री है एग्जिस्टिंग बिजनेस के, मतलब अगर कोई बिजनेस चल रहा है उसके कि उस केस में ही पास की जाती है। न्यू बिजनेस के लिए हम इसे नहीं कर सकते। ओके, तो और क्या होता है जो कैसे पास की जाती है कि ऑल जो एसेट्स होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है और जो लाइबिलिटीज होती है उन्हें क्रेडिट, और कैपिटल को भी क्रेडिट किया जाता है। अगर कैपिटल ना दी जाए तो उसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो जब वो हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है कंपाउंड एंट्री। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। कंपाउंड एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जिनमें एटलीस्ट 2 डेबिट साइड्स होती है और 1 क्रेडिट साइड एंड 1 क्रेडिट साइड। और और होता है कि अगर मतलब 1 डेबिट साइड है और 2 क्रेडिट साइड्स हो तो उन्हें क्या बोलता है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये उन ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड की जाती हैं जो ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर की हो और सेम डेट पर अक्कर हो, तो तब जो है कंपाउंड एंट्रीज पास आउट की जाती है। ठीक है, तो यही था इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ओपनिंग एंट्री के रिगार्डिंग है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन 1 अप्रैल 2020 रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शैली। कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया, बिल्डिंग मशीनरी, ड्यू फ्रॉम मैक्स, लोन ड्यू टू बाई, बिल्स पेबल। यहाँ पर अमाउंट दिए हुए 1000, 3000, 30,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 4,000। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो है जे न्यूमेरिकल सॉरी अमाउंट दिया हुआ है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग मशीनरी ये क्या हो गया, सभी एसेट्स हो गए। और लोन ड्यू टू बाई, बिल्स पेबल ये क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको जे टर्म्स के बारे में तो पता ही। ड्यू फ्रॉम एक्स क्या होता है कि मतलब हमने किसी से जो अमाउंट है वो अभी मिला नहीं है, ड्यू है, किसी से लेना है। ठीक है, एक्स से लेना है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट। लोन हो गया, ये क्या हो गया, लाइबिलिटी। ड्यू टू बाई के मतलब अब हमने किसी को अमाउंट जो है वो पे करना है, ड्यू हमारा अमाउंट पे करने का रहता है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज हो गया। तो जनरल एंट्री को कैसे पास आउट करना है, जो सभी एसेट्स हैं उन्हें डेबिट करना है और जो लाइबिलिटीज है उन्हें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ड्यू फ्रॉम एक्स अकाउंट डेबिट, टू लोन अकाउंट, टू ड्यू टू बाई, टू आ जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल नहीं है तो कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर अमाउंट एंटर कर लेंगे, जितना भी अमाउंट दिया हुआ है कैश का, 1000, 3000, 30,000, 10,000 और 6,000। तो यहाँ पर कितना अमाउंट है, 20,000, 10,000, 4,000। तो दोनों साइड का टोटल कर लेंगे हम। पहले जो एसेट्स है डेबिट साइड है उसका टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे।
डेबिट में से मतलब जितना भी हमारे पास टोटल आया उसमें से जो क्रेडिट साइड है उसे माइनस कर देंगे, अगर वो कम होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमने कैपिटल फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो 16,000 का कम है, मतलब तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल कितने की आ गई, 16,000 की। ओके, तो इस तरह से हमने जो ओपनिंग एंट्री है वो डालेंगे, है तो इजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। बीइंग दी ओपनिंग एंट्री फॉर बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड। ओके, तो ये था ओपनिंग एंट्री के रिगार्डिंग। आगे नेक्स्ट है हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री के रिगार्डिंग देखते हैं न्यूमेरिकल। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बलदेव। फर्स्ट एंट्री है, बलदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बैंक 50,000 एंड मशीनरी 50,000। तो बलदेव ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो कितने कैश कितने का लेके आया, 1,000 का, बैंक 50,000, मशीनरी कितने की लेके आया, 50,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट डेबिट, और क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू बलदेव कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 1,50,000, 50,000, यहाँ पर टोटल 2 लाख, ठीक है। तो इस तरह से है कि मतलब अगर सेम ट्रांजेक्शन, मतलब जो तीनों जो ट्रांजेक्शन है वो किसके साथ रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट के साथ, तो हमने इसे मतलब कंपाउंड एंट्री में डाल दिया। तो वैसे हम जैसे इसे अलग अलग भी डाल देते, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू बलदेव कैपिटल अकाउंट, तो हमें 3 एंट्रीज डालनी पड़ती है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें यही है कि हमने तीनों को एक साथ डाल दिया कंपाउंड एंट्री में, तो इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट है परचेजेस गुड्स ₹25,000, 10,000 पेड कैश एंड बैलेंस बाय चेक। तो गुड्स परचेज की 25,000 की, उसमें से 10,000 कैश दे दिया और जो बैलेंस बचा वो बाय चेक दे दिया। तो यहाँ पर परचेजेस की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो चेक भी है तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड एंट्री होगी। 25,000 यहाँ पर आ गया, 10,000 कैश था और 15,000 बाय चेक। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री रेंट पेड 4,000, सैलरी पेड 6,000। तो जैसे हमने पहले जो न्यूमेरिकल किए उनमें जो अलग अलग एंट्री डाली कि मतलब अगर रेंट पेड किया तो उसकी रिगार्डिंग अलग एंट्री डाली, और सैलरी पेड की तो उसके रिगार्डिंग अलग एंट्री डाली। तो यहाँ पर हम जो कंपाउंड एंट्री भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों जो है कैश के साथ रिलेटेड है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 4,000, 6,000 और 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीव ₹5,000 कमीशन एंड 10,000 इंटरेस्ट। तो रिसीव किया 5,000 का कमीशन और 10,000 का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, रिसीव किया तो इनकम होगी, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रिसीव किया, कमीशन, इनकम होगी तो क्रेडिट टू इंटरेस्ट। तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर टोटल करके 15,000, क्योंकि 5,000 कमीशन है और 10,000 जो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट एंट्री है पेड वेजेस एंड सैलरी 4,000 एंड 5,500 रिस्पेक्टिवली। तो वेजेस पे किए 4,000 के एंड सैलरी 5,500 की। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, पे किए एक्सपेंसेस है तो डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 4,000, 5,500, टोटल 9,500,
ठीक है। तो ये थी आज की न्यूमेरिकल। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।